हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आप वीडियो क्लिप को पूरा देख लें, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा भी होता है, जेल में ऐसा भी होता है। आप खुद सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके कानों तक पैरों तक जमीन खिसक जाए। पहले इस वीडियो को पूरा देखें। 2008 में वो बैप्टिज्म लिया उसने, और उस लड़के के अंदर एक जागरूकता जागी, और उस लड़के ने क्या किया, उसने फैसला लिया कि मैं पूरी दुनिया के अंदर परिश्रम करूंगा यीशु मसीह के नाम के लिए। मैं लोगों को बताया करूंगा, मैं जगह जगह जाऊंगा और प्रभु के सुसमाचार को फैलाऊंगा। जब उसने मेहनत करने का, परिश्रम करने का फैसला लिया, तो उसी समय जब वो चल पड़ा, प्रार्थना करता, वो रातों को उठ कर दुआएं करता, रोता परमेश्वर के सामने, अपने परिवार के लिए नहीं, लोगों के लिए रोता, दुआएं करता कि परमेश्वर पूरी दुनिया के लोग बच जाएं, ये लोग छुड़ाए जाएं, ये लोग आजाद हो जाएं। परिश्रम करने लगा, घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, और परमेश्वर उसके परिश्रम को देख रहा था। लेकिन वो जैसे परिश्रम कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद खबर आई, कह रहा है कि थोड़े दिन वो प्रार्थना कर रहा था, और जैसे ही उसने फैसला लिया कि मैं गली गली में, नुक्कड़ में जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा, उसने अपने हाथ में कह रहा एक बाइबल को लिया और जाता, झोपड़ियों में जाता, लोगों को सुसमाचार सुनाता, इधर जाता उधर जाता, जगह जगह लोगों को गवाहियां देता, यीशु मसीह के नाम के पर्चे बांटता। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो कागज पर अपनी कलम चलाकर यीशु मसीह का नाम लिखकर वो पर्चे बांटता, वो जगह जगह जाता, लोगों को सुसमाचार सुनाता। और जैसे ही उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, परिश्रम किया, थोड़े दिन में खबर आई कि उसकी माँ छत से गिर गई और प्रॉब्लम्स हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय वो लड़का फिर भी प्रार्थना करता रहा। डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया उसकी माँ को, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना करता रहा। और जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, उसके 10 दिन के बाद एक और खबर आई कि उसकी दादी को हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसकी दादी मर गई। और वो प्रार्थना फिर भी करता रहा, परिश्रम करता रहा। वो लड़का प्रभु में मेहनत करता रहा, दौड़ता रहा, चलता रहा। और थोड़े दिन के बाद जब वो प्रार्थना कर रहा था कि अपने घर में बैठकर, तो उसका मकान की छत गिर गया और लेंटर गिर गया, और साथ में मकान में तिरड़े पड़ गई। और उसके बाप ने आकर कहा, बोलता है, कह रहा है कि जब से तू प्रार्थना करता है, बोलता है, कह रहा है तब से, कह रहा है मेरे घर में समस्या बढ़ती जा रही है। कह रहा है कि तू इतनी मेहनत कर रहा है प्रार्थना करने में, तेरा खुदा कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है? बोलता है, कह रहा निकल जा घर से। जैसे ही वो घर से निकला, उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, उसने प्रार्थना किया, उसने फिर भी हिम्मत न हारा, वो निराश नहीं हुआ, वो फिर भी प्रार्थना करता रहा और खुदा को रोज बोलता रहा, इस वचन से बोलता रहा, परमेश्वर कि मेरा परिश्रम तू देख रहा है, अरे मेरा परिश्रम का फल कहाँ है? लेकिन वो करता रहा, वो बेचारा प्रार्थना करता रहा और दौड़ता रहा। लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि जब उसको घर से निकाल दिया गया, वो सुसमाचार सुना रहा था कि थोड़े लोगों ने क्या किया, कि थोड़े लोगों ने उसको पकड़कर मारना पीटना शुरू किया, और पीटा और उसको जेल में डाल दिया। और जब उसको जेल में डाला, तो समय भी वो वहां जेल में बैठकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, प्रार्थना करता रहा और बोलता रहा, एक दिन तो मेरा खुदा मेरे परिश्रम का फल देगा। वो रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। वहां पर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने जेल में भी बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया। और उसी समय जब वो ऐसे प्रार्थना करके बाहर निकला, थोड़े दिन के बाद वो किसी जगह पर करे के एक आदमी के घर पर काम करने लगा, उसके बासण मांजता, उसके कपड़े धोता, बड़ी मेहनत करता। थोड़े दिन के बाद खबर आई उस लड़के के लिए, वो मेहनत कर रहा था, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो मेहनत करता करता प्रार्थना फिर भी करता, वो काम पर जाता, लेकिन रात को वो प्रार्थना करता, सुबह उठता प्रार्थना करता। लेकिन फिर खबर आई कि उसकी लड़की छत से गिर गई, और उस समय फिर भी वो, जब उसकी लड़की छत से गिर गई, तो उसी समय फिर भी प्रार्थना करता रहा, धन्यवाद करता रहा परमेश्वर का, और परमेश्वर देखता रहा, और वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन उसने अपने परिश्रम को बंद नहीं किया, वो फिर भी चलता रहा, दौड़ता रहा। और एक दिन उसको क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद कि वो लड़का पास्टर बन गया, और पास्टर बनने के बाद कह रहा उसने जगह जगह, गांव गांव में जाकर, गली गली में, नुक्कड़ में जाकर उसने सुसमाचार सुनाया। थोड़े दिन के बाद खबर आई कि उसके भाई को टीबी की बीमारी होगी, प्रॉब्लम्स होगी। वो फिर टेंशन में गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत न हारा, प्रार्थना करता रहा।
प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा। जिस पास्टर के साथ काम करता था उसके साथ कह रहा है कि उसी समय क्या हो गया, कह रहा है कि वो लोग नफरत करने लगे उससे और चलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। उसने छोड़ दिया वो चर्च और वो साइड में अपने नाम की प्रार्थना वो बोलता रहा, परमेश्वर से मेहनत करता रहा, फिर भी दुख उठाता रहा और चलता रहा। अपने परिश्रम को बंद नहीं किया। अपना परिश्रम कह रहा जो उसने यीशु मसीह में वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो करता रहा, मेहनत करता रहा। और एक दिन फिर क्या हुआ, कह रहा कि जब वो प्रार्थना करने के लिए गया, थोड़े दिन के बाद एक किसी ने उसको झूठे केस के अंदर डाल दिया। और उसी समय जब झूठे केस में उसको अंदर डाल दिया, वो वहां भी सुसमाचार सुनाता रहा, वो परिश्रम करता रहा, मेहनत करता रहा। किस लिए, कह रहा यीशु मसीह के लिए, के नाम के लिए दुख उठाता रहा, प्रार्थना करता रहा। लेकिन जब वो जेल में था तो उसी समय उसके पास खबर आई, जब वो प्रार्थना कर रहा था, लोगों को सुसमाचार सुना रहा था, कि खबर आई कि मकान मालिक ने तेरे बच्चों को बाहर निकाल दिया है। और मकान मालिक ने नोटिस दे दिया है, तेरी पत्नी तेरे बच्चे सड़क पर आ गए हैं, घर से बाहर निकाल दिया है। रो पड़ा है ये व्यक्ति, अरे ये लड़का रो पड़ा है और बोलने लगा है, बोलता है। और ये वचन इसके सामने आता है और हाथ उठाकर कहने लगा, ए आसमान के खुदा, बोलता है इतने साल मैंने परिश्रम किया, बोलता है मेरा प्रतिफल कहाँ है, मेरी मेहनत का प्रतिफल कहाँ है। और यहाँ पर रो पड़ा है। लेकिन उस समय रहा नहीं गया इससे, जब बीवी बच्चे सड़क पर आ गए, अरे मकान मालिक ने घर से हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। उस समय अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका हाल क्या होगा। अरे ये लड़का रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन फिर भी इसने जवाब नहीं दिया परमेश्वर को। फिर भी ये शाम को प्रार्थना करने के लिए गया, ये फिर सुबह प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन रो रहा था। और लेकिन कह रहा था, उस दिन हार गया ये लड़का और टूट गया और कहने लगा, बोलता है, कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि अब मैं सुसाइड कर लूंगा, अब मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा। बोलता है मैं थक गया हूँ। लेकिन उस रात इसके कानों में एक आवाज आती है, और इसके कानों में एक आवाज आती है, बोलता है अपना रोना पीटना बंद कर, अपना रोना पीटना बंद कर। कह रहा कि तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है, तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है। इस लड़के के कान में जब ये आवाज आई और इसने पुस्तक जब बाइबल खोली तो बाइबल के अंदर ये वचन लिखा था, यिर्मयाह के 31 के 16 में वो लिखा, वहां पर यहोवा यूं कहता है, कह रहा है कि अपना रोना पीटना बंद कर, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। वो आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, ए मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने आंसुओं को, कह रहा है परमेश्वर को एक सामने अगर आपने बहाए हैं, अगर आपने परिश्रम किया है, यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाया है, अगर प्रार्थना की है, बाइबल पढ़ी है, अगर आपने अपना पेट काट कर लोगों की हेल्प की है, मैं कह रहा हूं आज रात आपका प्रतिफल आपकी गोद में आने वाला चर्च, आपकी गोद में आने वाला चर्च, मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, आपकी गोद में आने वाला है। ये लड़का ये विश्वास करके कह रहा वहां पर भी कह रहा विश्वास कर रहा था। लेकिन रात को कह रहा जब इसने वचन को पढ़ा, सुबह खबर आई कि इस लड़के की जमानत हो गया और ये अपने घर पर गया। ये लड़का जैसे ही बाहर निकलता है, परमेश्वर का रोता हुआ धन्यवाद करता हुआ जा रहा था। और उसी समय पवित्र आत्मा ने क्या किया, बोलता है पवित्र आत्मा ने कहा तू जा। एक आदमी उसके पास आया, बोलता है मेरा बच्चा मर गया है। उस लड़के ने उसके पर हाथ रखा, वो बच्चा जिंदा हो गया। एक औरत एक और उसके पास आई, बोलती कि मेरे बच्चे की आंख नहीं है। उसने हाथ रखा, चमत्कार हो गया, उसकी आंखें वापस आ गई। एक औरत और आई, बोलती है रसोली है, कैंसर है, और उसने उसके ऊपर हाथ रखा, वो कैंसर चला गया। चमत्कार करने लगा परमेश्वर, उस लड़के के जीवन से चमत्कार होने लगे। मैं कह रहा हूं कि उस लड़के के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार पर चमत्कार करना शुरू कर दिया। जितना दुख उठाया था उससे ज्यादा परमेश्वर ने उसको अनॉइंटिंग देना शुरू कर दिया। आज वो लड़का आपके सामने खड़ा है, उसका नाम पास्टर भजिंदर सिंह है। हालेलुया! कि अगर आज आपने वो दुख उठाया है, अगर आज आपने मेहनत की है, मेरा परमेश्वर आपके मेहनत का प्रतिफल मैं कह रहा हूं एक दिन देकर रहेगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। लेकिन अगर आज आप प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर मेहनत का फल देने वाला नहीं है। आप थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर के बाद हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा और सच्चाई आपने आंखों के सामने थी। सच्चाई ये थी कि परमेश्वर अपने दासों के साथ है। और जैसे कि आपने सच्चाई को पूरा देखा कि प्रॉफेट भजिंदर सिंह के जीवन के बारे में, दुर्घटना के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपने देखा। अब मैं सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ कि सच्चाई है तो है क्या, जीवन की सच्चाई तो है क्या। क्या सचमुच ऐसे होने वाला है, क्या सचमुच ऐसा होगा या नहीं, ये सारी बातें एक भलाई में पैदा करती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर
कहीं ना कहीं हम सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं परिजनों, कि वो हमेशा जब ही काम करता है जब हम कतई टूट जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, तभी काम करता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम बाइबल से बात करें तो बाइबल में कुछ प्रूफ हमारे सामने हैं, कुछ बातें हमारे सामने जो सच्ची घटनाएं हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें संकेत दिए हैं, हमें वचन दिया है प्रभु ने अपने। तो आइए हम और खुदावन के पाक वचन में जाते हैं और पढ़ते हैं कि ऐसा क्या लिखा है जो जीवन में, हमारे लोग के जीवन में हमें एक सच्चाई का प्रूफ देती है। तो आइए पढ़ते हैं हम। जब प्रत्येक काम, नए नियम, उसके प्रत्येक काम 12 अध्याय उसके 5 से पढ़ते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है इस पर ध्यान से सुनना मेरे प्रियजनों। हमारे चैनल नए, चैनल सब्सक्राइब करें। और क्या लिखा है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कह रही है कि सो मानिए कॉमन है, ये सो का मतलब कॉमन, कि बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी। इसका मतलब जेल में, बंदी गृह मानी जेल में, गुफा में, जेल में, बंदी गृह में। तो रखवाली हो रही थी। कौन कर रहे थे? पहलेदार, सिपाही, पुलिस, जैसे कि आज प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के साथ हो रहा है। वही वचन बता रहा हूँ, वही दुर्घटना बता रहा हूँ जो बाइबल में उनके साथ हुआ है वर्तमान में। अब क्या हुआ, लिखा है, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परंतु कलीसिया मानी परमेश्वर विश्वास करने वाले लोग, मसीह, प्रार्थना कर रहे थे। किसके लिए? पतरस के लिए। आज जितने लोग प्रॉफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जाते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के दास भोजन निकल के आए। और जैसे ही वह वचन इनके जीवन में पूरा होता है तो बाइबल कहती है वो कलीसिया के प्रार्थना करने से निकाले गए। किसके? कलीसिया के। आज कलीसिया थोड़ा सा मन उदास हो गया है, लेकिन अगर वो सच्चे मन से प्रार्थना करें अभी भी काम हो सकता है। अभी भी वो पतरस जो जेल में है निकल सकता है। परमेश्वर बैठा नहीं है, काम कर रहा है धीरे धीरे। उसका काम छोटा नहीं है, उसका काम इतना बड़ा है कि दुनिया देखती है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और कर रहा थे। हालेलुया। आगे लगा है कि और हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, सिपाहियों के बीच में सो रहा था। मानी 2 जंजीरों में बंधा हुआ था। एक जंजीर उस सिपाही ने ले ली, एक जंजीर इस सिपाही ने ले ली। जंजीरों में घिरा हुआ था। और क्या हुआ मेरे प्रियजनों कि जैसे ही वो सो रहा था सिपाहियों के बीच में, हालेलुया, तो लिखा है यहाँ पर बहुत बढ़िया बात लिखी है, पैरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। इसका मतलब सिपाहियों के बीच में सो रहे थे, उसके बाद जेल में, उसके बाद गेट पे भी, गेट पर पहरेदार सिपाही भी लगे थे। हालेलुया। तो क्या हुआ, तो देखो प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ किस में? उस कमरे में जहाँ पर सिपाही और पतरस लेटा हुआ था। और उस कोठरी में ज्योति चमकी। ज्योति मानी प्रकाश, जो इंसान नहीं देख सकता, जिस पे करुणा करता है परमेश्वर उसी पर।
और लिखा है, उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है पसली पर हाथ मारकर। किस पर? पसली पर, हाथ मार पर। आज हो सकता है हमारे प्रॉपर भजेंद्र सिंह के जीवन में यही गवाही चल रही है अचानक से, और वो गवाही सुनाएंगे, दुनिया देखेगी। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? अचानक से सुनना, अचानक से। और क्या हुआ कि उसे हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। उसके हाथों से जंजीर खुल के गिर पड़ी। मानी उससे कह रहा, उठ, ओए उठ, जल्दी उठ, भाई फटाफट, जल्दी फटाफट उठ के और यहाँ से निकल जा और मेरे पीछे हो ले। ये वचन मैंने इसलिए बताया मेरे प्रियजनों, ताकि तुम सच्चाई को समझो। यहाँ पर कोई कहानी नहीं हो रही, ये सच्चाई। परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर अपने दासों की रखवाली करते हैं, जिस प्रकार बाइबल भजन संहिता में लिखा गया है कि वह तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं जाएगा तेरे साथ रहेगा और तेरे पाँव पत्थर ठेस नहीं, क्योंकि स्वर्गदूत आकर तेरे पाँव पत्थर ठेस लगाने से बचा लेंगे और तुझे हाथों उठा लेंगे और वो तेरे आगे आगे भी अगुवाई करेंगे। वचन पूरा होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार द्वार दिखाएं और लाइक भी दें, शेयर भी करें और लाखों लोगों तक शेयर करें। जितने लोग आज पास के अपने सब लोग शेयर करें, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर जीवित है, आज भी वो बड़े बड़े काम करता है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।